भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव सलावा में। और सलावा में इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तालियों से स्वागत करते हैं उनका इस मंच पर। मेरा नाम अक्षत देवरा है और आज किसान प्रश्न मंच सीजन 2 में मैं मृदा स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर सम्मिलित हुआ हूँ। मैं दीपक कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा मैं कार्यरत हूँ। मेरा नाम अविनाश चौहान है और आज इस किसान प्रश्न मंच के सीज़न 2 में मैं सस्य वैज्ञानिक के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के रूप में कार्यरत हूँ। और हमारे साथ तमाम किसान भाई भी इस मंच पर मौजूद हैं। अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो लगातार किसान प्रश्न मंच चर्चा करता है हमारे किसानों से अलग अलग विषयों पर जाकर उनकी खेती के बारे में, और आज उसी तरीके से हम एक बार फिर यहां पहुंचे हैं आपसे चर्चा करने के लिए और चर्चा करेंगे गन्ने की खेती पर। गन्ना को लेकर जिस तरह से क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं हमारे किसान, उसी को लेकर गन्ने पर हम आपकी जानकारी को परखेंगे और समझेंगे कि कितनी जानकारी आपको है। और यह समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। प्रश्न हम आपसे करेंगे, उत्तर आप देंगे, और अगर सही उत्तर आप देते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट्स यहां इस वक्त मंच पर मौजूद हैं वो ये तय करेंगे कि किसका उत्तर बिल्कुल सही है। उसको दूरदर्शन किसान की तरफ से एक किसान कब दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और उसकी जानकारी को पूरे देश में लोग सराहेंगे। तो इसलिए बिना देरी किए हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न आपसे पूछते हैं, और अगर उत्तर सही दे पाते तो आप जानते हैं आप यहां सम्मानित किए जाएंगे और आपकी जानकारी भी आगे जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला प्रश्न हम आपसे करेंगे, गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं? ये प्रश्न है, गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं ये आपको बताना। जल्दी से हाथ खड़ा करिए और बताइए गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो देखिए, जिनका हाथ सबसे पहले उठेगा उनसे सबसे पहले उत्तर हम लेंगे। यहां से पूछते आइए, चलिए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? रोग थलन का रोग आता है, परेला लगा हुआ इस टाइम, परेला बहुत लग रहा है गन्ने में। और भी अनेक रोग हैं। क्या नाम बताया आपने? योगेश कुमार। योगेश जी बैठिए। तो देखिए और भी हैं, आपसे पूछते हैं, जरा खड़े हो जाइए। गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं? गन्ने में दीमक लगती है और टॉप बोलर लगता है। नाम बताया आपने? मेरा नाम रुपेश। रुपेश जी बैठिए। तो देखिए ये बताना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए जरा। आप नाम बताइए। अजीत बिश्नोई। हाँ अजीत जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करते हैं अजीत जी? मैं खेती करता हूँ। किस तरह की खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं? गन्ने की भी करते हैं, धानों की भी करते तो गन्ने से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। गन्ने में कौन कौन सा कीट लगता है ये प्रश्न है। हैं। गन्ने में इस टाइम तो पंखी लग रही है सबसे ज्यादा। पंखी लग रही है? हाँ जी। ठीक है बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। और हाथ देखिए पीछे से उठ रहा है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे समझ लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी बताइए, क्या करते हैं राजवीर जी? जी खेती है। क्या खेती करते हैं? गन्ने की, मुख्य गन्ने की। जो लोग खेती से आजकल मुंह मोड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मुंह मोड़ना भी है और नहीं भी, दोनों चीजें बराबर ही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब कम होता है किसान को तो मुंह मोड़ने लगता है। जब अब होता है चांदने किसान लग रहे हैं। तो सभी हैं। आजकल हालत क्या है? कीट कौन सा लगता है गन्ने में, अच्छा बताइए। आजकल टॉप बॉलर का आने का संभावना है। तो बॉलर का आने की संभावना? अच्छा। अभी शुरुआत में, और बुआई के समय में जो है डिमक और गुड़हन होती है, एक लाल मुंह की जो है होती है सफेद। ये दो ही मुख्य होती हैं, और बाकी जो है टॉप बॉलर का ये 3 बार प्रकोप होता है, यही ज्यादातर है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर बैठिए। देखिए ये भी किसान है, जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आप? और बताना चाहते हैं कि गन्ने में कौन से कीट लगते हैं तो वो हाथ उठा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं। लेकिन ये एक और शख्स है। क्या नाम है आपका? सरताज सैसपुर जी। पेरीला और ये टोबोलर और सफ़ेद, मतलब ये है कि कीड़ा ये लगते हैं। ठीक है। तो देखिए एक और जो किसान थे वो बता रहे थे कि कौन कौन से कीट लगते हैं, लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और गन्ना किस तरह से यहाँ खेती हो रही है, और हमारे किसानों को क्या वो संदेश देना चाहेंगे। साथ साथ विस्तार से इस प्रश्न के बारे में चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। सभी किसानों ने अपने अलग अलग जवाब दिए हैं। जो गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने में बुआई के समय गन्ने की बुआई करते हैं तो जड़ में, उसके बाद एक तो बोरर या बेधक कीट बोलते हैं, जो शुरुआत में ही बेधक कीट लगता है जिसे हम बोरर कीट बोलते हैं। उसके बाद
आपका तना छेदक लगता है, जिसे हम कंसुआ, आप आम भाषा में कंसुआ बोलते हैं, जो बीच में गोब सूखती है। उसके बाद जो टॉप जिक्र आया, और टॉप बोरर भी लगता है, जिसे हम चोटी बेधक कीट कहते हैं। उसके बाद जैसे अभी जिक्र किया कि पायरिला भी इस समय लग रहा है, पायरिला भी लगता है, दीमक भी लगती है। उसके बाद में सफ़ेद गिंडार जो है आप जिक्र किया, सफ़ेद गिंडार भी लगती है, जिसका लाल मुंह होता है। ये सारे ही कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात यह है कि सारी अगर कीटों की जानकारी है तो उसका हमें उपचार भी करना है, उनको हम कैसे रोकथाम करेंगे। तो समय समय पे हम उनकी जो रसायन है उनका भी हमें इस्तेमाल करना है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम बायो एजेंट हैं, जो जैविक नियंत्रण द्वारा हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब दिया है वो है राजवीर सिंह जी। उन्होंने इस प्रश्न का जो सबसे ज़्यादा कीटों के नाम बताए हैं वो राजवीर सिंह जी हैं, किसान, जिन्होंने बताया कि गन्ने में कौन कौन से कीट। राजवीर जी ने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार वो बन गए। जोरदार तालियां राजवीर जी के लिए। आइए राजवीर जी, राजवीर जी को किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। और लोग भी बन सकते हैं, और लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं वो भी अपनी जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए और भी प्रश्न हम उनके सामने रखेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि उनको और कितनी जानकारी है। तो हम एक प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं, अंड परजीवी ट्राइकोडर्मा क्या है, किसके लिए इसका उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। अंड परजीवी ट्राइकोडर्मा क्या है और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप लोग करते होंगे, और अगर करते होंगे तो जाहिर है आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर अपनी खेती में करते होंगे, और इसलिए आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हो। और अगर आप नहीं उठते तो हम आपको उठाएंगे और हम आपसे पूछेंगे। ज़रा खड़े हो जाइए बाबा। क्या नाम है आपका? राम अवतार सिंह। राम अवतार जी, बताइए ज़रा, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं? गूलने के लिए, गिनार ना लगे, वो गूले ना गन्ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो दीमक है, जो वैसी गिंडारें हैं, उनके लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। दीमक और गिंडारों के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, आप ये कह रहे हैं। बैठिए। तो देखिए, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जो है वो किस लिए किया जाता है वो बता रहे हैं। और भी यहाँ किसान हैं जो हाथ उठा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं, उनसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये हम पूछ रहे हैं, और इसलिए यहाँ हाथ उठा था तो इनसे पूछ लेते हैं। खड़े हो जाइए, जरा नाम बताइए। विकास कुमार। हाँ विकास, बताइए जी। ट्राइकोडर्मा दो प्रकार की आती है, लिक्विड में और पाउडर में। जो पाउडर वाली आती है उसको तैयार करना पड़ता है गोबर की खाद के साथ। ये जो है भूमि उपचार के लिए, जो भूमि में फंगस लगती है उसके लिए कामयाब होती है। ठीक है। तो देखिए, ट्राइकोडर्मा किस लिए इस्तेमाल होती है, विकास किसान है बता रहे। एक हाथ यहाँ से उठ रहा है, इनसे ये फफूंदी नाशक जो दवाई है उसके लिए मिट्टी में जो फफूंदी लगती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिट्टी में फफूंदी लगती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और भी कोई बताना चाहता है ट्राइकोडर्मा के बारे में तो वो हाथ उठा सकता है, और अगर उनको मौका पहले ही मिल चुका तो और लोगों को मौका देते हैं। और चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे ट्राइकोडर्मा किस लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन है किसान कप का हकदार, ये भी वो तय करें। ट्राइकोडर्मा फफूंदी नाशक होता है। जो लाल सड़न रोग है, जो गन्ने की बीमारी है, बीमारी को रोकने का काम करता है। और ये ट्राइकोडर्मा को हम जब खेत में इस्तेमाल करने से पहले हम इसको तैयार किया जाता है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा के लिए लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको उसमें मिलाकर छाए में रखते हैं। और छाए में रखने के उपरांत उसमें नमी बनाए रखते हैं, ताकि उस पर जो फंगस है, उस पर जो ग्रोथ करती है, उस पर फंगस जो है उस पर आ जाती है। और उसके बाद जब अंतिम जुताई होती है तब उसको हम खेत में मिला देते हैं। ये हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ये फफूंदी नाशक है, मगर उसको जो सही तरीका जो बताया है वो विकास जी ने बताया है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है
वो विकास जी हैं। तो जोरदार तालियां विकास जी के लिए। विकास, आइए, आपने दिया है सही जवाब और सही जवाब देने वाले को किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं और जानकारी आपकी परखते हैं कि कितनी जानकारी आपको है। तो ये समझने के लिए इस समय हम आपको एक प्रश्न रखते हैं। इस समय फड़का और पायरिला कीट का प्रकोप हो रहा है, इसका क्या उपचार है ये आपको बताना है। तो देखिए, फड़का और पायरिला कीट का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या उपचार किया जाना चाहिए या आप लोग क्या उपचार करते हैं वो आपको बताना है। हाथ वही लोग उठा रहे हैं जो पहले ही सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से भी समझेंगे। यहां से हम शुरुआत करते हैं। आइए जरा आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अजीत बिश्नोई। अजीत जी, बताइए जरा, पायरिला और फड़का क्या है, इसका क्या उपचार है? उपचार कुछ नहीं है सर, पानी की नमी चाहिए खेत में के लिए। इसमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चला जाएगा टाइम से पहले। अच्छा, हाँ, तो कोई उपचार करने की जरूरत नहीं? नहीं, कुछ नहीं, पानी होना चाहिए। पानी भरते रहिए आप, इसमें कोई कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समय पर चला जाएगा। ठीक है, आप बताना चाहेंगे? खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। हाँ, मुकेश कुमार जी, बताइए सर। इसमें पानी की जरूरत है ही, लेकिन इसमें एक पीली और मक्खी पैदा होगी जो इन सफेद मक्खी को खत्म कर देगी, पारिले को। तो इसलिए असल नमी की आवश्यकता ज्यादा है सर। ठीक है, बैठिए। दवाई से कुछ नहीं, मुझे लगता है आप भी बताना चाह रहे हैं। खड़े हो जाइए जरा, आप बताइए। क्या नाम है आपका? अजय वीर। अजय वीर जी, खेत में नमी लगातार रहनी चाहिए, उससे ही खत्म हो जाएगा जो इसका परजीवी। और किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, बस यही है। ठीक है, तो देखिए, पायरिला और फड़का खुद ही खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारे किसानों का कहना है। लेकिन हमारे विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कहते हैं, क्या समझते हैं और क्या समझाते हैं, ये समझने की जरूरत है। लेकिन चलते हैं विशेषज्ञों के पास, और कौन है किसान कप का हकदार ये भी वो तय करेंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। जो इस समय प्रकोप हो रहा है पायरिला का और फड़के का, ये दोनों, पायरिला और फड़का, गांव की भाषा में फड़का बोलते हैं, पायरिला, तो ये दोनों चीज़ एक ही है। सबसे जो अभी किसान भाई ने बताया, जो सर्च किया इन्होंने, कि ये नमी इसके लिए ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नमी बनी रहेगी तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। मगर अगर इसके लिए जो अगर किसान भाई दवाई भी कर सकते हैं, वो भी रसायन का हम प्रयोग कर सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन ये है कि वो लगभग जो एरिया है जिसमें ये लगा हुआ है, गन्ने की फसल में जो भी 10 खेत हैं, 20 खेत हैं, तो अगर सारे किसान मिलकर दवाई का स्प्रे करेंगे तो वो आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि इसकी अंदर ये खासियत है कि अगर जैसे आप स्प्रे करोगे तो दूसरे खेत में उड़कर चला जाता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसलिए अगर वो सारे किसान मिलजुल कर अगर दवा करेंगे तो हम इस पर रसायन का प्रयोग करके भी इसका नियंत्रण किया जाता है। उसके लिए जो दवाई है आपका इमिडा क्लोरपिड है और आपका क्लोरोप्लस साइपर है। अगर इन दोनों दवाइयों का इस पर इस्तेमाल हम करते हैं तो ये वाकई इसका भी हम नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे हमारे किसान हैं ये मुकेश जी, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है, तो इसके प्रश्न का सही जवाब मुकेश जी ने दिया है। पायरिला की जो एक ये मटमैला रंग का कीट है, ये आगे इसकी नोक सी बनी हुई होती है, और अगर जब हम इसको कीट को देखना चाहते हैं तो हम सुबह जो समय का सुबह की जो समय होता है, जब उसमें हम जाके देखेंगे तो ये जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे क्या पत्तियां पीली पड़ रही हैं। आपने देखा होगा जो किसान भाइयों के खेत में लगा हुआ है तो पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वो रस चूस रहा है। तो रस चूस रहा है तो वो क्या, सारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जिससे क्या क्लोरोफिल की जो मात्रा पत्ती में कम हो जाएगी, पौधा भोजन कम बनाएगा, जिससे हमारी जो उत्पादन है वो घटेगा। इसलिए हमें जो खेत में लगा हुआ है तो उसमें नमी बनानी है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो सभी किसान भाई मिलकर रसायन का प्रयोग करें, जो दवाई आप जी को बताई गई है। आइए मुकेश जी, जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। आइए जरा दोनों हाथों से लीजिए, जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो बहुत शुक्रिया मुकेश जी, क्योंकि लगातार हमारे जो किसान हैं वो जानकारी दे रहे हैं और पूरे देश को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और खेती किसानी जिस तरह से हमारी रीढ़ है, हमारे अन्नदाता पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण
तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और एक नया संदेश, और जो लगातार हमारी सरकारें एक सपना देख रही हैं कि हमारे देश में खेती किसानी को बल दिया जाए, विकास के पथ पर लाया जाए, वो लगातार नजर आ रहा है और वही हमारे किसान इस वक्त कर रहे हैं। हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे और भी प्रश्न अपने किसानों से इस मंच पर पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हूं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो चर्चा इस मंच पर जारी है गन्ने की खेती को लेकर, उसको आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न हमारे किसानों से पूछते हैं और उनकी जानकारी को परखते हैं कि कितनी जानकारी उनको है। तो समझने के लिए एक प्रश्न हम एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं और प्रश्न है, दीमक के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो दीमक से बचाने के लिए गन्ने को क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए। हाथ उठाते हुए कम ही लोग नजर आते हैं, लेकिन हम अब जो नहीं उठ रहे हैं हाथ, वो उनको ही उठा लेते हैं। आइए जरा यहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। सौंगी की लकड़ी तो धान में या गन्ने में सब में काम करती है। वो तो टोटका है, तो बताऊँ। और साहब मैं भूल गया, एक दवाई और थी, तो बताऊँ। बस हम तो दवाई लगाते ना है, हम तो बताऊँ कोराजल लगाते पहले, उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हमने लगानी बंद कर दी। ठीक है। हाँ, तो अभी आप क्या करते हैं दीमक से? किसानी करें नहीं, दीमक से बचाने के लिए गन्ने को क्या? हमारे को लगती ना दीमक, बता तो ठीक है। जब बुखार आ रहा है दवाई कर लेगा, जब बुखार ना आ रहा है तो दवाई। अच्छा, बुखार ही नहीं आता? बुखार नहीं आता, हमें लगती नहीं दीमक। अच्छा, ठीक है। तो विनोद देख रहे हैं, विनोद को आप के वो कुछ नहीं लगाते फिर भी गन्ना बच जाता है। आइए जरा आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश विष्णु। बुवाई के समय लीजेंड लगाते हैं और नबी बनाए रखे, पानी भरते रहे बीच बीच में। बाकी हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा दीमक का प्रकोप है नहीं, दीमक का प्रकोप है ही नहीं हमारे जंगल में। ठीक है, तो दीमक नहीं लगती और दीमक से बचाने के लिए कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। राम अवतार जी जरा आप आइए, आप बताएंगे बेहतर तरीके से। दीमक के लिए थोड़ा सा डीजल या मिट्टी के तेल पानी में डाल दो, उसके लिए वो दीमक खत्म। डीजल और मिट्टी का तेल डाल के पानी में? हाँ, उसका छिड़काव कर देते हैं? नहीं, पानी के साथ पानी में डाल देते हैं। हाँ, तो वो दीमक खत्म हो जाती है। अच्छा, और वैसे भी दीमक कम लग रही है। ठीक है, बैठिए। देखिए, एक मुल्ला जी किसान भी बताना चाह रहे हैं कुछ, इनसे पूछते हैं। आइए जरा, नाम बताइए अपना। मैं एजाजुल हसन, सहसपुर जिला बिजनौर से। हाँ, बताइए। गन्ने को दीमक से बचाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। हाँ। जैसे कि दीमक का जो घर है वो घर बना लेती है, उसके घरों को ढूंढकर उनको नष्ट करना, क्लोरोफायरिकीन का इस्तेमाल करना और इसी तरह खेत को साफ सुथरा रखना। इनसे गन्ने को दीमक के जरिए बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बैठिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। देखिए, ये वो लोग हैं जो पहले बता चुके हैं, पहले ही सम्मान पा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना, ये खेत में डालो आप पानी के उसमें, तो दीमक को जो है उसका बचाव करा जा सकता है। इन दोनों चीज़ों से समय समय पर देते रहो। अच्छा, इसका बचाव। ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं, कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, और नहीं बताना चाहता है तो हम पूछ लेते हैं। देखिए, एक और यहाँ किसान हैं जो यहाँ बताना चाहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी बताइए। दीमक की कोई भी दवाई नहीं है। अच्छा। अंग्रेजी जो दवाई हो, पेस्टिसाइड, कोई दवाई नहीं है इसकी। इसका तो खेत के एक कोने में
इसका जो भोजन हो, इसका गोबर भोजन हो। एक गड्ढा करो, गड्ढे में गोबर का घोल बनाओ, उस गोबर में नीम की पत्ती डाल दो और गोबर हो। इसकी कोई दवाई नहीं, दवाई थोड़ा महीना 2 महीना रिजल्ट आवेंगे, फिर वही काम हो जाएगा। गोबर हो, इसका गोबर का गड्ढा बना दो, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बैठिए। तो देखिए अलग अलग तरीके से हमारे किसान बता रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे बेहतर तरीका क्या है दीमक से बचाव का। साथ ही किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार, ये भी हमारे विशेषज्ञ तय करें। दीमक को अभी जैसे हाजी जी ने बताया कि जो दवाई रासायनिक का प्रयोग करके हम कुछ समय के लिए उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि जो किसान इसका दीमक का जो स्वभाव है वो ज़मीन से लगभग 1 मीटर अपना मड बना के रहती है, और जैसे इसको आभास होता है कि ऊपर दवाई डली हुई है या रसायन डला हुआ है, तो वो जड़ काटना जो नुकसान करती है उसको बंद कर देती है। जैसे ही उस रसायन का प्रभाव कम होता है, वापस आकर फिर वो जड़ खाना स्टार्ट कर देती है, फिर वो फसल को नुकसान करती है। तो इसलिए रासायनिक का प्रभाव कम है। मगर जैसे ही दूसरे किसान साथी ने बताया कि अगर जगह जगह हम गड्ढा करके भी कर सकते हैं, और दूसरा जो घड़ा होता है उसके अंदर गोबर भर दें, तो उसमें क्या गोबर, कच्चे गोबर पे दीमक ज़्यादा आती है, तो वो जगह जगह इकट्ठी हो जाएगी, फिर उन्हें निकाल कर हम नष्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। बाकी दूसरा किसान भाई ने जो बताया कि जो बिवेरिया बेसियाना है, ट्राइकोडर्मा, ये फफूंदी नाशक है, ये कीट को नियंत्रण नहीं करता है। तो हमें जो बिवेरिया बेसियाना है, इसको भी हम 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर कुछ समय के 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए रखते हैं, और जैसे ही वो तैयार हो जाती है उसको फिर हम अंतिम जुताई पर खेत में लगा देंगे। तो जड़ से, अभी कह रहे हैं कि दीमक जड़ से ख़त्म नहीं होती है, जड़ से ख़त्म करती है बिवेरिया बेसियाना। जैविक नियंत्रण है इसका। इसका काम क्या है कि जैसे ही जो दीमक है, दीमक ऊपर आएगी और वो खेत में हमारी वो फफूंदी पड़ी है, जैसे ही अगर उसके शरीर से कहीं टच करेगी, उसके लगेगी, वापस क्या है, वापस अपने उसको मड में जाना है। तो जिसके संपर्क में आएगी, जो फफूंदी जिसके लगेगी, वो सबको बीमार करेगी और उससे वो ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ही वो ख़त्म हो सकती है। तो ये तरीका, ये भी एक आसान तरीका है कि जो हमें किसान भाई ने बताया है। तो ये इनका सही जवाब है संजीव जी ने सही जवाब दिया है। तो हम ये इस किसान जो प्रश्न का सही जवाब इन्होंने दिया है, कब क्या ये हकदार हैं। जोरदार तालियां संजीव जी के लिए बजा दीजिए। संजीव जी ने सही प्रयास किया और सफल हुआ इनका प्रयास। आइए जरा तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। आइए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न हैं जो आपसे पूछते हैं लगातार। देखिए हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी खेती में इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, और इसीलिए हम और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है, बीज शोधन, भूमि शोधन गन्ने में कैसे करें? बीज शोधन और भूमि शोधन गन्ने में कैसे किया जाए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, बीज शोधन और भूमि शोधन हम लोग गन्ने में कैसे कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये समझाने के लिए आपसे बात करते हैं। जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। हाँ सुभाष जी बताइए। इसमें तो इतना चर्चित नाम, इतना मशहूर नाम है, कुछ तो बताओ। क्या करते हो? करे तो किसानी। क्या, कैसे? कहता हमारा तो चौथाई पे चलती रहे ऐसे। वो भी चौथाई पे चल रही? तो मतलब बीज शोधन और भूमि शोधन का कुछ पता नहीं? बीज शोधन, भूमि शोधन, ये तो जुताई बुताई बढ़िया करनी चाहिए, करनी पड़े और क्या। ठीक है बैठिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है इनको पता है। आइए जरा खड़े हो जाइए। नाम बताइए सर। राम अवतार सिंह जी। किसान को चाहिए अपना फसल चक्र बनाना चाहिए। हर साल कभी गन्ना, कभी गेहूँ, कभी धान, ऐसे लगातार एक ही फसल करोगे तो वो फसल बढ़िया नहीं होगी, उसका भूमि शोधन नहीं होगा जी। और ऐसे ही गन्ने की है, गन्ने में नए नए बीज, अब एक ही बीज को पकड़े रहोगे तो उसमें रोग आ रहे हैं। तरह तरह के बीज, हर तरह के बहुत बीज चल रहे हैं जो उन्हें बार बार बदल के बोना चाहिए। उसमें उसका बीज फसल चक्र करना चाहिए आदमी को। ठीक है, फसल चक्र करना चाहिए, अलग अलग बदल के फसलें बोनी चाहिए और उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इनका कहना है राम अवतार जी का। आइए ज़रा आपसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए जी। विकास कुमार जी। बीज शोधन करने के लिए जो है बीज को ट्रीट करना पड़ता है। इसके लिए जो है आप कार्बनडाजिम, मैंकोजेब वगैरह
ये आती हैं, इससे ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया भूमि शोधन के लिए जो है हमारे लगभग देश में चल रहा है, बेस्ट डिकम्पोजर है। उससे जो है भूमि आपकी उपजाऊ होगी और जो है अच्छी बनेगी भूमि शोधन के लिए। भूमि शोधन के लिए भूमि उपजाऊ होगी। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे बीज शोधन और भूमि शोधन कैसे किया जाता है। साथ ही किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कब का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। बीज शोधन और भूमि शोधन, अभी गन्ने की हम बुआई, जो किसान भाई गेहूं की कटाई करने के बाद जो किसान भाई गन्ना लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले वर्षों में गन्ने की क्या हालत हुई है। गन्ना पूरा का पूरा गन्ना सूख रहा है। सब जानते हैं इस भाई को, नहीं जानते हैं? पूरा गन्ना सूख रहा है ना, तो उसका कारण यही है, कुछ बीमारियां बीज से लगती हैं, कुछ बीमारियां वायु से लगती हैं, कुछ बीमारियां ज़मीन से लगती हैं। अगर हम बीज शोधन नहीं करेंगे, जो बीमारियां बीज से होने वाली हैं, तो उनका प्रकोप जब हम देखते हैं, जब फसल बड़ी हो जाती है तो क्या होगा, पूरा गन्ना सूख जाता है और फिर हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इसलिए उसको हम लाल सड़न जो रोग है उसको हम कैंसर रोग भी कहते हैं, कि उसका फिर कोई उपचार नहीं है। जो किसान भाई अपने गन्ने के जो टुकड़े हैं, चाहे 2 आँख वाले गन्ने हो या 3 आँख वाले गन्ने हो, जो हम उन गन्ने को टुकड़े काटते हैं, उन टुकड़ों को कार्बनडाजिम 50% दवाई आती है, उसके साथ मैनकोजेब नहीं लेना, केवल खाली कार्बनडाजिम 50%, 100 लीटर पानी, उसमें 200 ग्राम दवाई, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसमें दवाई का उपयोग करेंगे। और जो टुकड़े हैं उनको हम अगर हो सके तो पूरी लगभग 5-6 घंटे कम से कम भिगोएं, मगर अगर समय भी नहीं है तो कम से कम हम 30-35 मिनट उस जो गन्ने हमने काटे हैं उसमें गन्ने को दवाई में डालकर ही उसके बाद हम अगर बुआई करेंगे तो जो उससे होने वाली बीमारी है, जिसे लाल सड़न रोग कहते हैं, तो वो बीमारियां नहीं होगी। उसके साथ ही कुछ जो फफूंदी है, उसके जो बीमारी के स्पोर जो हैं वो ज़मीन में भी पड़े होते हैं, तो हम ज़मीन के लिए जो हम भूमि शोधन करेंगे उसके लिए हम करेंगे ट्राइकोडर्मा जो हमने अभी बताया था कि 1 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा है उसको हम, इसके लिए 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे। एकड़ के लिए लगभग हम 2 या 2.5 किलो या 3 किलो हम ट्राइकोडर्मा ले लें, उसको अच्छी तरह गोबर की खाद में मिला के तैयार कर लें। जब उस पर फफूंदी ऊपर जो उसकी फंगस है वो दिखाई देगी, उसको अंतिम जुताई में डाल देंगे, तो क्या होगा, हमारी जो भूमि शोधन है वो भी हो जाएगी और जो बीज शोधन है वो भी हमने कर लिया है। तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार से हम बीमारी से उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से ये निवेदन भी किया जा रहा है कि हम जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं तो कृपया करके हम बीज शोधन जरूर करें और भूमि शोधन करें, ताकि जो ये महामारी आई हुई है इस क्षेत्र में वो ना फैले। रामोतार जी आ जाएं, ये इस जो प्रश्न का सही जवाब इन्होंने दिया है, रामोतार जी आएँ और मन से अपना जो है। आइए राम अवतार जी, बुजुर्ग किसान है और देखिए सही जवाब देने की कोशिश वो जरूर कर रहे थे, जो विशेषज्ञों ने सराही है और इसीलिए उनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां इन बुजुर्ग के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए देखिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं राम अवतार जी। और लोग भी बन सकते हैं, और भी प्रश्न हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार हम बताना भी चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं और आप लोगों से समझना भी चाहते हैं। देखिए, हम आपसे पूछते हैं गन्ने की खेती को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की कैसे सहायता कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके यहाँ ठाकुरद्वारा में है, वो आपकी कैसे सहायता करते हैं, कैसी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं और क्या फ़ायदा आपको होता है, ये आपको बताना है। या कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए किस तरह की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं, वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जो भी जानता है वो हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो यहाँ ठाकुरद्वारा में है, उसको लेकर आप क्या जानते हैं, किस तरह से सहायता कर रहा है, किस तरह से जागरूक कर रहा है? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रूपेश बिश्नोई। कृषि विज्ञान केंद्र हमारी सहायता समय समय पे करते रहते हैं। वो हमें अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, जैसे कि उन्होंने बीज का उपचार और भूमि का उपचार और गन्ने के टुकड़े कितने करने हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करके यानी कि उपचार करके उसे बोना है, समय समय पे कौन सी खाद लगानी है, और भूमि यानी कि फसल चक्र बना के खेती करिए, लगातार गन्ना नहीं करिए, समय समय पर ये आके
हमारे सामने आते हैं और हमें बताते रहते हैं। तो कुल मिलाकर काम किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से। और लोग भी हैं यहाँ। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह की सहायता आपको मिल रही है? आप जरा खड़े हो जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानते हैं? ये जानते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। हाँ, क्यों? क्योंकि सर पेस्टिसाइड से शरीर को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, कैंसर वगैरह के रोग के बारे में। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ ज़्यादा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा पीछे बढ़े भी थे पर उसके बारे में फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा ज़्यादा। अच्छा, प्रोडक्शन की दिक्कत है। चलिए, और भी कोई बताना चाहता है कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में? आइए जरा आप ही बताइए, नाम बताइए। राजवीर सिंह बिश्नोई। राजवीर जी बताइए। जी, कृषि विज्ञान, कृषि का तो ये है ही, कृषि है, विज्ञान का मतलब है नई नई खोज करना उनको, और नई जो है किसानों तक पहुंचाना जो है। ठीक है, नई खोज करना और किसानों तक पहुंचाना। हाँ, नई पहुंचाना उन्हें है, जिससे किसानों को नया जो है अच्छी तरह से लाभ मिलता है कृषि का, और इनका विकास भी होता है। मिट्टी का उपचार कराना और ये ट्रीटमेंट कराना, इनका ज़मीन का संशोधन कैसे होता है वो चीज़ बताना, सब ये कृषि विज्ञान के ही अंडर में आता है। ठीक है, बैठिए। देखिए, और भी युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ज़रा खड़े हो जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? आगम बिश्नोई। हाँ, क्या करते हो? मैं पढ़ाई किसान करता हूँ। किसान करते हो? किसानी करते हो? खेती करता हूँ। हाँ, उसमें जो है हमारे कृषि विज्ञान जो है सही अच्छा वो बताते हैं हमको, सही स्कीम देते हैं कि कैसे क्या दवाई लगानी है, किस टाइम समय पर क्या करना है, कैसे जुताई करनी है, ऐसा सब। तो फायदा होता है कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिलती है? जानकारी से पूरा फायदा होता है पूरा। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम जो युवा हैं और जो किसान हैं वो बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अपनी भूमिका निभा रहा है। जागरूक करने के विषय हों या फिर भूमि से जुड़े हुए तमाम विषय हों, और हमारे किसानों से समन्वय बनाकर कार्य करने की जो भूमिका है वो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से निभाई जा रही है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट जो इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के तौर पर इस शो में हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका है इस क्षेत्र में और किस तरह से वो निभा रहे हैं। साथ ही किसने दिया है सही जवाब और कौन है किसान कब का हकदार, ये भी वो हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को बताएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र में ठाकुर द्वारा स्थित मलपुरा गाँव में स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो कार्य है वह तकनीकी जानकारी को, नवीन तकनीकी जानकारी को अपने कृषक भाइयों के साथ में उन तक पहुंचाने का कार्य है। मुख्य रूप से आप देखिए, जो भी हमारे क्षेत्रीय जो हमारी फसलें हैं, क्षेत्र में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिनसे हमारे किसान ग्रसित हो रहे हैं, उनका जो नवीन तकनीकों के साथ जो उपाय हैं, जो उनके समाधान हैं, उनको खोज करना, उनका किसानों के प्रक्षेत्र पे, किसानों के खेत पर उनका परीक्षण करना, और उसके साथ में यदि कोई नवीन तकनीक, कोई नवीन, जैसे कि कोई नवीन वैरायटी है, कोई किस्म है, नई किस्म जो अच्छी किस्म आती है, उन्नत किस्में आती हैं, या फिर कोई जो कीट है या खरपतवारनाशी है, कीटनाशी हैं, ऐसी जो रसायन जो हैं, या फिर जो जैव प्रबंधन इनमें जो इन किसी भी बीमारियों में या फिर कीटों का होता है, जो भी नवीन तकनीक है उनका किसानों के प्रक्षेत्र पर हम लोग परीक्षण करते हैं, और यदि वो परीक्षण सफल रहते हैं तो हम उसको किसानों के प्रक्षेत्र पर ही उसका प्रदर्शन करते हैं, ताकि अन्य किसान जो हैं उसको देख सकें और अपने साथ में अपनी उस नवीन तकनीक को, नवीन जानकारी को अपना सकें। साथ ही साथ क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न विषयों पर, समय समय पर अनेक विषयों पर, जितने भी कृषि से संबंधित विषय हैं, चाहे वो खेती में विभिन्न फसलें हों या फिर पशुपालन से संबंधित विषय हों, उन सभी पर समय समय पर आपके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है उस पे हम विभिन्न फसलों का, विभिन्न प्रकार की फसलों की उन्नत प्रजातियों के जो है डेमोस्ट्रेशन भी, प्रदर्शन भी लगाते हैं, जिसको आप आकर अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, देखिए आज के समय तकनीक का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जो तकनीक है उसमें भी जो है हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र के ग्रुप बने हुए हैं, जिन पे बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन किसानों को समय समय पर हम नवीन जानकारी भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो मौसम की जानकारी है उसका भी हम किसानों के साथ में उनको भी जानकारी को हम साझा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं समय समय पर, और यदि कोई समस्या होती है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो भेजकर, फ़ोन करके, या फिर हमें अपने प्रक्षेत्र पर बुलाकर अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त करते हैं। और
इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कृषक भाई हैं, जो रुपेश जी हैं, रुपेश बिश्नोई जी, इन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है और इस सवाल के लिए इसके पुरस्कार के हकदार श्री रुपेश जी हैं। आइए रुपेश जी, आइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इन्हें नवाजा जाता है किसान कप से। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया। सही जवाब इन्होंने दिया और देखिए बन गए किसान कप के हकदार। और लोग भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार जो चर्चा यहाँ जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सेशन है अब योजना का। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना पर कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इस शो को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है ये आपको बताना, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। देखिए हाथ उठने लगे और हाथ यहाँ से ही शुरुआत कर लेता है। ये जरा आपसे बात कर लेते हैं। संजीव कुमार। हाँ संजीव जी बताइए। 2000 रुपये किसान निधि से मिले ही है यार, उसमें तिमाही में जो है वो 4 महीने बाद 2000 रुपये 4 महीने बाद मिल रहे हैं, तो ये फायदा हो रहा है। तो देखिए संजीव कुमार बता रहे हैं और ये फायदा उनको नजर आ रहा है। और भी हाथ उठ रहे हैं पीछे से, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। आइए जरा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्यांश बिश्नोई नाम है मेरा। हाँ दिव्यांश बताइए। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये किसानों को दिया जा रहा है, सीधे उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और किसानों को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, बैठिए। आप भी आइए जरा, इधर आइए। युवाओं से पूछते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। और हम थोड़ा, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक बिश्नोई। हाँ अभिषेक बताइए। किसान सम्मान निधि की योजना से यह था कि जो आर्थिक स्थिति से किसान कमज़ोर है, जिनके में कुछ खाने पीने की दिक्कत आती वगैरह है, तो जिनमें थोड़ी बहुत खेती होती है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें यह 2-2 हज़ार रुपये जो है 6-6 हज़ार में सालाना मिलते हैं। हर 6 महीने में जो अकाउंट में उनके पैसे आते हैं, उससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होती जाती है। फिर उनकी आर्थिक स्थिति तो उससे फिर उन्हें खाने पीने में जो है, फिर जो सबसे अच्छी योजना मतलब जब से प्रधानमंत्री ने बने हैं, ये जब से योजना निकाली है इन्होंने, उसके तहत जो मतलब गरीब लोग हैं उनके लिए फिर ये जो इन्होंने योजना निकाली थी कि ये राशन बांटते हैं हर उस पर, तो जो गरीब लोग हैं उनको फिर राशन में अच्छी सहायता मिलती है। उसके फिर बाद इन्होंने ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना निकाली, उससे फिर उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती चली गई है। ठीक है, बैठिए अभिषेक। तो देखिए लगातार हमारे जो किसान हैं वो आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। हाँ विपिन जी बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? बस यही है, जो पैसे यही है। 6000 रुपये साल में जो काम चल जा थोड़ा बहुत। अच्छा काम चल जा। हाँ, थोड़ा बहुत काम चल जा, यही है बस। चलो बैठो। देखिए और भी कोई बताना चाहता है? ये मौलाना बताना चाह रहे हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, बताइए। मैं एजाजुल हसन सहसपुर बिजनौर से। हर 4 महीने में 2000 रुपये सीधे किसान के अकाउंट में सरकार द्वारा डाले जाते हैं, जिसको इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये नई जानकारी इन्होंने दी जिसको इस्तेमाल करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। और इसीलिए हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वो बताएंगे कि इससे क्या हो रहे हैं लाभ और कौन है किसान कप का हकदार, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे। PM किसान सम्मान निधि जिस योजना की हम बात कर रहे हैं अभी,
वह योजना 1 दिसंबर 2018 में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत जैसे कई सारे किसान भाइयों ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में किसान भाई जो हैं उनके खाते में 2000 रुपये की धनराशि दी जाती है। कई सारे किसान भाइयों का कहना यह है कि यह किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाई गई है, जो कि बहुत ही सही जवाब है। परंतु क्योंकि अगर एक प्रैक्टिकल रीज़न है इसके बीच में, ये 4 महीने के अंतराल में क्यों दिए जा रहे हैं? आपने कभी ऐसा सोचा है? ये 4 महीने के अंतराल में दरअसल हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे औसतन फसल चक्र अगर देखे जाएं तो 4 से 6 महीने के होते हैं, और उस फसल चक्र के शुरुआती समय या आखिरी समय में आपको कुछ ज़रूरी खर्चे करने होते हैं, जैसे या तो दवाइयाँ लेना अपनी बुआई के लिए या फिर बीज लेना। तो उन सब चीज़ों के लिए जिस प्रकार मतलब सीमांत किसान जो छोटे स्तर के किसान हैं उन लोगों को मदद दी जा सके, तो सरकार ये पैसा आप लोगों के खाते में सालाना तीन किश्तों में देती है। और सभी जवाब जो आए हैं, मैं मानता हूं कि मौलाना जी ने काफ़ी स्पष्ट रूप से सही रूप से बताया है। तो इस किसान कप के हकदार आप हैं मौलाना जी। तो जोरदार तालियां मौलाना के लिए बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने सही से बताया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया, हमारे एक्सपर्ट्स ने तय किया कि इनको किसान कप से नवाजा जाए। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए और सही जानकारी आगे तक पहुंचाने के लिए। और भी प्रश्न हैं इसी से जुड़े हुए, और प्रश्न भी हम आपके सामने रखते हैं बिना देरी के। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कौन सी किस्त आ चुकी है, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है, ये बताना होगा। और इसलिए किसान कब आपको पाना होगा तो फिर बताना होगा। और हम आपसे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कौन सी किस्त आ चुकी है। आइए जरा आप बताइए, खड़े हो जाइए। संजीव कुमार। इतना तो ध्यान नहीं है, 15वीं हो गई है जहाँ तक। 15वीं हो गई। आ रही है आपकी? पापा की अब हमारी तो नहीं आती। तो घर में तो आ ही रही हैं, कहीं तो लाभ पहुंच ही रहा है, सबको पहुंचा दे क्या? ठीक है, अब आप जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। हाँ विनोद जी, आपको आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त? कितनी किस्त अब तक आ चुकी है? 27वीं किस्त दिखाई नहीं लगा। शायद 27वीं किस्त है, लेकिन और भी लोग हैं, देखिए हाथ उठा रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं? रुकिए नाम बताइए। सहसपुर जी। 19वीं किस्त आई। 19वीं किस्त आ गई। चलिए ठीक है, अब देखते हैं किसने सही बताया है। आप भी बताना चाह रहे हैं? 19वीं किस्त आई है। 19वीं किस्त आ गई है। ओके, तो देखिए ये सबसे आसान प्रश्न है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें बताने के लिए। विकास कुमार नाम। 18वीं किस्त आ गई है और 19वीं आने वाली है। 18वीं आ गई है, 19वीं आने वाली है। ठीक है, आप बताना चाह रहे हैं? आइए खड़ा हो जाइए। मेरा नाम अमन बिश्नोई है। 18वीं आ गई है और 19वीं आनी बाकी है अभी। 18वीं आ गई? हाँ। 18 में कितना पैसा आ गया? 18 में आ गया 36 वो आ गया 36। हाँ 36,000। इतना कंफ्यूजन क्यों है? 2000 रुपये आया तो 36 ही है। हाँ तुम भी बताना चाह रहे हो? हाँ 17 किस्त आई हैं अब तक। 17 किस्त आई हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हमारे अकॉर्डिंग तो 19वीं किस्त आ गई है, 20 भी आने वाली है 2025 इस बार अब जो आएगी। ठीक है, तो देखिए लगातार सब लोग बता रहे हैं कौन सी किस्त आ चुकी है, कौन सी आने वाली है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कौन सी किस्त आ चुकी है। पहले जिनको मौका दिया जा चुका है अब उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ किसान कप पाने के लिए और अपना जवाब देने के लिए, इसलिए हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। वो बताएंगे कि कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है और किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने अभी पूर्व में बताया था कि इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 में की गई थी, और अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें तो प्रत्येक 4 माह में एक बार किस्त आ रही है। तो अभी तक इस वर्ष तक हमारी 19 किस्तें आ चुकी हैं और जून 2025 में आप लोगों के खाते में 20वीं किस्त आएगी इस योजना की। तो हालांकि काफ़ी सारे किसानों ने सही जवाब दिया है हमारे समक्ष, बट मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में पीछे एक युवा किसान हैं, सफ़ेद शर्ट में हैं, तो मैं चाहूँगा कि दिव्यांश विश्नोई जी को इस कप से नवाजा जाए। जोरदार तालियां दिव्यांश के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, और इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। एक बार तालियां जोर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं, और ये इस मंच पर अंतिम प्रश्न है, बहुत गौर से सुनिए, इसी से जुड़ा हुआ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कब इसकी शुरुआत हुई है। और देखिए यहाँ से एक शख्स जो बार बार उठना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए। सरताज सहसपुर 2015 से स्टार्टिंग हुई। 2015 से स्टार्टिंग हुई है, इनका कहना है। बैठिए, और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, जो 2018 वाले भी हैं यहाँ। आइए जरा बताइए। 2018 से 2018 से शुरुआत। नाम क्या है? मुकेश कुमार। बैठिए मुकेश कुमार। तो देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। आप बताना चाह रहे हैं? बहुत जोर लगा रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। मेरा नाम अखिलेश कुमार, 2018 में। 2018 में। नाम क्या आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, ठीक है, अखिलेश कुमार। देखिए 2018 बता रहे हैं। आइए सर, आइए, खड़े हो जाइए, आप आइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमन बिश्नोई है, 2018 से। अमन बिश्नोई, 2018 से। 2018। आप आइए जरा। हाँ, मेरा नाम अगम बिश्नोई, 1 दिसंबर 2018 से इसकी अगम बिश्नोई 1 दिसंबर 2018 से बता रहे हैं। तो देखिए तमाम लोगों ने बताया, हमारे किसानों ने बताया कि कब इसकी शुरुआत हुई है। हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो बताएंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई है, किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान, कब का हकदार, ये सब वो तय करेंगे। चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। हमारा सवाल यह था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई। तो लगभग सभी किसानों ने सही जवाब दिया है। इस योजना की शुरुआत सन 2018 में की गई थी, परंतु हमारे बीच में एक युवा किसान हैं अगम बिश्नोई जी, जिन्होंने एग्जैक्ट उसकी तारीख बताई है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 में की गई थी। तो मैं चाहूँगा कि अगम जी को इस कब से सम्मानित किया जाए। आइए जोरदार तालियां अगम बिश्नोई के लिए बजा दीजिए। इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इन्हें किसान कब से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब इन्होंने दिया। और देखिए लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको राय दे रहे हैं कि कैसे आपको खेती किसानी करनी है, कैसी योजनाओं का लाभ उठाना है और योजनाएं किस तरह से लगातार आपके फ़ायदे के लिए चलाई जा रही हैं, वो जानकारी हमने परखी तो इस मंच पर। तो देखिए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आपको बताया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तमाम जो किसान हैं उन्होंने सही जवाब दिया और किसान कब पाया। तो कहीं ना कहीं ये सम्मान की बात है उनके लिए और गौरव की बात है। तो इस मंच पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े, उनके लिए शुक्रिया अदा करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और इस मंच पर हमारे साथ इतने सारे किसान जुड़े, अपना भी शुक्रिया अदा करेंगे जोरदार तालियों के साथ। तो फिलहाल इस मंच पर बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। तब तक नमस्कार।